हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के यू। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। ये क्वेश्चन एसएससी बैंक रेलवे में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हाथी, बी ऊंट, सी नीली व्हेल, डी जिराफ। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीली व्हेल। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? ऑप्शन है आपके ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष। दोस्तों, आपको एक बात और भी बता दूं कि ओलंपिक खेल सबसे पहले 1896 में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आपातकाल की पहली बार घोषणा कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1969 में, बी 1962 में, सी 1966 में, डी 1969 में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपातकाल की घोषणा इससे पहले 3 बार की जा चुकी है। पहली बार दोस्तों हुआ था 1962 में, और दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1962 में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश, डी मेघालय। दोस्तों, आपका इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? ऑप्शन है ए 11 जुलाई, बी 19 जून, सी 21 जून, डी 11 जुलाई। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जनगणना सबसे पहली बार कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1869 में, बी 1877 में, सी 1872 में, डी 1885 में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1872 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो दोस्तों, ये भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? ऑप्शन है ए 5 वर्षों के बाद, बी 10 वर्षों के बाद, सी 8 वर्षों के बाद, या डी 3 वर्षों के बाद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्षों के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? आपकी ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1901 में, 1961 में, डी 1963 में। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 1961 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चल देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में
रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना नदी के किनारे, बी कावेरी नदी के किनारे, सी रावी नदी के किनारे या डी हुगली नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हुगली नदी के किनारे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जून, बी 22 दिसंबर, सी 20 जुलाई, डी 21 फरवरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1916 में, सी 1920 में, डी 1930 में। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए साहित्य, बी खेल, सी विज्ञान, डी फिल्म। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिल्म के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन है ए ज्वार, बी मधुमेह, सी नेत्र रोग, डी त्वचा रोग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ऑप्शन है ए 1929 में, बी 1931 में, सी 1919 में, डी 1925 में। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में भारत में विद्युत रेल पहली बार चली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कदम रखने वाला कौन है? आपके ऑप्शन है ए बज अल्ड्रिन, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी एलन विन, डी माइकल कॉलिंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर
कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए टोक्यो, बी पेरिस, सी बीजिंग, डी शिकागो। दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी छत्तीसगढ़, डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश।